राष्ट्र आजादी का 75वां वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2022 को ऐतिहासिक बनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा एवं तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार की सुबह घोड़ासहन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा गांधी चौक से होते हुए भगत सिंह चौक, फिर बिरता चौक, बड़ा बाजार होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, फिर बस स्टैंड स्थित कर्पूरी ठाकुर चौक पर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में व्यवसायियों के साथ पीएचसी प्रभारी, अंचलाधिकारी, जनप्रतिनिधि इत्यादि शामिल थे। नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। आज देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी कड़ी में अमृत महोत्सव के मौके पर घोड़ासहन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा तिरंगा यात्रा 4 किलोमीटर के तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें इस कार्यक्रम में अंचलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता, पीएचसी प्रभारी आलोक कुमार और घोड़ासहन के तमाम व्यवसायी और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। देखिए, ये आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ पे भारत सरकार द्वारा आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज से लगभग 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा साबरमती आश्रम में एक पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया था। और ये यात्रा 15 अगस्त 2022 तक चलनी थी, लेकिन लोगों का उत्साह और समर्थन को देखते हुए ये यात्रा की तिथि 15 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी गई है। उसी क्रम में घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ और इसमें हमारे व्यवसायियों के अलावा हमारे जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, अंचलाधिकारी महोदय और चिकित्सा पदाधिकारी महोदय, चिकित्सा से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, जो काफ़ी हम लोग को प्रोत्साहित किए हैं और हमारे साथ हमारी इस यात्रा में, गौरव यात्रा में, देश की गौरव यात्रा में शामिल हुए हैं। इससे लोगों के मन में देशभक्ति की भावना का संचार हुआ है। इस अंचल के लोगों को ये अमृत महोत्सव आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जनता के लिए क्या संदेश है आपके द्वारा? ये आज़ादी के 75 साल पूरा हो जाने के बाद ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये हम लोग तिरंगा नहीं लिए, अपने राष्ट्र का आन बान शान गौरव लिए हुए हैं और हम लोगों को सोचना है कि इस गौरव को आगे कहाँ तक ले जाना है। बहुत सारे राष्ट्र प्रेमी जो है देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम लोगों ने तो कुछ नहीं दिया है। ये लंबी 4 किलोमीटर की यात्रा कुछ नहीं है। अगर हम लोग कुछ कर सकें तो ये सोचना है कि हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं, और इस जज्बा के साथ कि हमारे जो आज़ादी के लिए जो लोग इतने बलिदान दिए, त्याग दिए, अपने घर परिवार दे दिए, निछावर कर दिए, अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, जान दे दिए, जानों के बलिदान दे दिए, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। और ये से उस शहीद लोगों का याद करके मन में वो जज्बा लाने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ करें। स्वच्छता अभियान चल रहा है, जगह जगह गंदगियाँ हैं, लोग फैला रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक तिनका भी तो ठीक से कर सकते हैं ना। तो हम लोग अपने स्तर से प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ है, वो हम लोग अपने दायित्वों को समझें और आप लोग अपना देश को संवारें, क्योंकि ये देश हमारा है, ये गौरव हमारा है। जो जिस तरह से हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं ये तिरंगा लेकर के, कि हम लोग राष्ट्र का ये तिरंगा, ये गौरव लेकर के अपने हाथ में ले जा रहे हैं, तो ये भी देखना है कि ये जो हम लोग देश को कितना सुंदर बनाए हैं और कितना सुंदर बना सकते हैं। तो इसे हम लोगों को अब आगे सुंदर बना करके ले जाना है, ताकि हमारा जो पीढ़ी है, नेक्स्ट पीढ़ी, वो देखे कि नहीं हमारा पूर्वज जो है, भले ही हम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का मौका नहीं मिला, लेकिन वर्तमान में भी हम लोग जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमें अंदर झांक करके देखने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण जो है लोगों में इस भावना के संचार होगा कि हम लोग राष्ट्र की एकता के लिए और देश के उत्थान के लिए हम लोग एकदम सर्वोच्च निछावर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा यह आयोजित तिरंगा यात्रा में आप सभी व्यवसायी बंधुओं, अंचलाधिकारी महोदय, प्रशासनिक महोदय और सभी नागरिकों का घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तरफ से मैं महासचिव संतोष कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी नागरिक एक जिम्मेदार नागरिक बन करके और अपने आप को उन्नत बनावे और इस देश के उन्नति में योगदान दे और देश के उन्नति के लिए हर संभव प्रयास करे। जिन भाइयों के हाथ में यह तिरंगा है
वो अपने अपने घर लेकर जाएंगे और अपने प्रतिष्ठान पर या घर के ऊपर छत पे इस तिरंगा को लहराएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स घोड़ासान के माध्यम से 75वां स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सबों के लिए गौरव की बात है और अखंड भारत के लिए हम लोग आगे भी प्रयत्न करते रहेंगे कि हमारा छूट रहे, सलामत रहे, यही हमारी शुभकामना है। आज़ादी के 75वें वर्ष में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव मनाने का जो ये कार्यक्रम उन्होंने किया है, ये सबसे बेहतर कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। और इसी के वजह से हमारे घोड़ासहन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी। इसमें सारे हमारे व्यवसायी इसमें सम्मिलित हुए, चिकित्सा पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी या जितने भी लोग थे, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं, नहीं भी शामिल हुए हैं, वे अपने घरों पे, अपने छत पे, अपने दुकानों पे इस जो है सो कि झंडा को लगावें। और इस झंडा को लगाने का मतलब ये है कि इस भारतवर्ष में कि संविधान में हमारी आस्था है, तभी हम झंडा अपने घर पे लगा रहे हैं। यही मेरा आह्वान है। आज़ादी के दीवानों का, जिन्होंने आज़ादी के लिए, देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान किया अपना, उस बलिदान का यह अमृत उत्सव है। सहन के पावन धरती पर जो तिरंगा का झंडा का फहराया जा रहा है, इसका श्रेय प्रबुद्ध व्यक्तियों, घोड़ासान के प्रबुद्ध व्यक्ति, छात्र, नौजवानों, बुद्धि वर्गों और शिक्षा पदाधिकारी से लेकर अंचलाधिकारी, सारे पदाधिकारी का हम और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो सीढ़ी का काम किया है, किसी भी सफलता के लिए ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, तो इस सोपान में जो हमारे अध्यक्ष साहब रंजीत गाडिया और महासचिव संतोष कुमार जिन्होंने काम किया है, वह इन लोगों को हम पूरे घोड़ासान के तरफ से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम। आपको हम बता दें कि सन 2002 से पहले आम जनता को त्योहारों के अलावा तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था। इसी कड़ी में नवीन जिंदल ने अपने प्राइवेट कार्यालय पर तिरंगा फहराया, उसके बाद मुकदमा कर दी गई। नवीन जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर किया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आज के बाद से हर भारतीय, हर नागरिक त्योहारों के अलावा तिरंगा अपने घर पे फहरा सकता है। लेकिन इस गरिमा को याद रखें कि तिरंगा फहरा करके सूर्यास्त से पहले तिरंगा को उतार देना है। और ये तिरंगा सरकारी भवनों पर, सरकारी कार्यालयों पर 24 घंटे फहराई जाएगी, उसके लिए प्रतिबद्धता नहीं है। 5 जुलाई 2005 को यह भी आदेश पारित किया गया कि तिरंगा का वस्त्र के रूप में धारण करना है तो सिर्फ कमर से ऊपर ही, कमर के नीचे आप इस तिरंगे को नहीं यूज कर सकते हैं। और आज हम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत महोत्सव का जो आयोजन किया गया है, तिरंगा यात्रा में जगह जगह देश में तिरंगा यात्रा मनाई जा रही है। देशभक्ति की जो जुनून लोगों में जागी है, हम उम्मीद करते हैं देश के लोगों से, अपने समाज के लोगों से कि यह तिरंगा यात्रा 15 अगस्त 14 अगस्त तक ही सीमित नहीं हो। इसको देशभक्ति की जज्बा अपने अंदर हमेशा जगाए और हमेशा अपने आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।